हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं जो कि सीक्वेंस के इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बीच में फेस्टिवल आ गया था और उससे पहले हमने जो सीक्वेंस की वीडियोज़ अपलोड की हैं वहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, है ना। अभी हमने जो एक सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है 50 क्वेश्चन सीरीज़, आप देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं, ठीक है। तो हम एक एक टॉपिक करके ऐसे ही कवर करेंगे। देखिए टाइम तो लेगा क्योंकि हर एक टॉपिक की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, बट एक एक टॉपिक को अगर आप अच्छे से करते जाओगे, अभी टाइम भी है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की है 50 क्वेश्चन सीरीज़, आप उसको देखिएगा, है ना। आज हम सीक्वेंस के ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स करेंगे, उसके बाद अपना सीक्वेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो हम फिर सीरीज़ लेकर के आने वाले हैं, ठीक है। ओके, बस आप 1 मिनट आप रुक जाइए एक बार, ठीक है। अभी देखिए एक एक रिजल्ट अच्छे से देखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हर एक रिजल्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। फर्स्ट इज एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज़ ए यूनिक लिमिट। अगर आपके पास कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, ठीक है, क्वेश्चन में आपको अगर पता चल जाता है कि जो सीक्वेंस है वो कैसी है, कन्वर्जेंट है, देन आप फटाक देसी आप ऑप्शन टिक कर दीजिएगा अगर ऑप्शंस में है कि उसके पास क्या होगी, एक यूनिक लिमिट होगी, है ना। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज़ ए यूनिक लिमिट। अब ये जो कंप्लीट स्टेटमेंट भी आ सकती है ट्रू और फॉल्स में, है ना, या फिर ऐसे भी आ सकता है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज़ ए और यहाँ पे आपके पास डैश डैश, है ना। तो हैज़ ए यूनिक लिमिट, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट इज इफ़ ए सीक्वेंस हैज़ ए यूनिक लिमिट पॉइंट। आपके पास कोई भी एक सीक्वेंस है और उसके पास क्या है, एक यूनिक लिमिट पॉइंट है, देन इट मे और मे नॉट बी कन्वर्जेंट, ठीक है। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए मान लीजिए आपके पास एक सीक्वेंस है और उसके पास क्या है, एक यूनिक लिमिट पॉइंट है, तो ज़रूरी नहीं कि वो कन्वर्जेंट होगी, क्योंकि अगर आपके पास जो सीक्वेंस है अगर उसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट है तब भी वो डाइवर्जेंट हो सकती है या फिर वो ओसिलेट हो सकती है। और ये आप इसके लिए एग्जाम्पल आप देख लीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक सीक्वेंस कंसिडर करूँ। सीक्वेंस हम यहाँ पे ले लेते हैं लाइक एज 1 2 1 3 1 4 1 5, ओके, ये सीक्वेंस है। अब यहाँ पे देखिए इसके पास जो ये 1 है ये क्या है, लिमिट पॉइंट है, ठीक है, बट जो ये सीक्वेंस है इज नॉट कन्वर्जेंट, ओके। तो आप इसको याद रखिएगा इस रिजल्ट को। अगर आपके पास एक सीक्वेंस है और उसके पास एक यूनिक लिमिट पॉइंट है तो ज़रूरी नहीं कि वो कन्वर्जेंट होगी, ओके। नेक्स्ट इज एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, ओके, एंड नेक्स्ट इज ए बाउंडेड सीक्वेंस मे और मे नॉट बी कन्वर्जेंट, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक बाउंडेड सीक्वेंस है तो ज़रूरी नहीं कि वो कन्वर्जेंट होगी, बट अगर आपके पास सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड होगी, बट अगर आपके पास सीक्वेंस बाउंडेड है तो ज़रूरी नहीं कि वो कन्वर्जेंट हो, ठीक है। जो आपके पास ये ऊपर वाला रिजल्ट है इसी का इसने बोला है कि इसका जो कन्वर्स है वो ज़रूरी नहीं कि ट्रू हो, ठीक है, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। ऑलवेज ट्रू नहीं होगा, हो सकता है किसी केस में हो भी जाए, बट ऑलवेज ट्रू नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट इज ए अनबाउंडेड सीक्वेंस कैन नॉट बी कन्वर्जेंट, बट हाँ अगर आपके पास सीक्वेंस अनबाउंडेड है तो वो कभी भी कन्वर्जेंट नहीं हो सकती, ठीक है। नेक्स्ट इज इफ़ ए सीक्वेंस इज बाउंडेड, ठीक है, एंड हैज़ ए यूनिक लिमिट पॉइंट। अब मान लीजिए आपके पास एक सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड भी है और उसके पास एक यूनिक लिमिट पॉइंट है तो वो पक्का कन्वर्ज होगी। अब यहाँ पे देखिए इसने क्या किया, अब आप इसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे इसने क्या कहा था कि अगर आपके पास सीक्वेंस बाउंडेड है तो ज़रूरी नहीं कि वो कन्वर्जेंट हो, बट अगर मैं इस बाउंडेड में ही एक और चीज़ ऐड कर दूँ, क्या, कि उस सीक्वेंस के पास यूनिक लिमिट पॉइंट हो, ठीक है, तो पक्का वो कन्वर्ज करेगी, ठीक है। क्या है, अगर सीक्वेंस आपके पास बाउंडेड है प्लस उसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट है तो वो पक्का कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी, ओके। चलिए नेक्स्ट आपके पास क्या है, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस
विच इज़ नॉट कन्वर्जेंट हैज़ एटलीस्ट 2 लिमिट पॉइंट्स। अब मान लीजिए आपके पास एक बाउंडेड सीक्वेंस है और वो कन्वर्जेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे कम से कम 2 लिमिट पॉइंट तो वहाँ पे पक्का मिलने वाले हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज लिमिट पॉइंट ऑफ द रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस इज ऑलवेज ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। ओके, आपके पास एक रेंज सेट है सीक्वेंस का, उसका जो लिमिट पॉइंट होगा क्या होगा, इज ऑलवेज ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। वो जो है रेंज सेट का जो लिमिट पॉइंट होगा वो सीक्वेंस का भी लिमिट पॉइंट होगा। ओके, नेक्स्ट है बोल्जेनो-वेस्टरस थ्योरम फॉर सीक्वेंस। क्या कहती है बोल्जेनो-वेस्टरस थ्योरम, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ एटलीस्ट 1 लिमिट पॉइंट। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई भी एक बाउंडेड सीक्वेंस है, देन हैज़ एटलीस्ट 1 लिमिट पॉइंट, ज़्यादा भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज इफ एस इज कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट इन रियल मीन्स क्लोज्ड प्लस बाउंडेड। ओके, compact means closed plus bounded. If S is compact set then every sequence in S has a limit point। ठीक है, मान लीजिए S आपके पास क्या है, compact set है, देन उसके अंदर जितनी भी सीक्वेंस है क्या होगा, has a limit point in S। नेक्स्ट इज इफ I is closed interval then every sequence in I has a limit point in I। ओके, चलिए नेक्स्ट इज the set of limit points of a bounded sequence is bounded। क्या कहा इसने, द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स। आप क्या कीजिए, लिमिट पॉइंट्स का एक सेट बना लीजिए ऑफ ए बाउंडेड सीक्वेंस। मान लीजिए आपके पास एक सीक्वेंस है बाउंडेड है, तो हमने क्या किया, लिमिट पॉइंट्स का एक सेट बनाया, तो जो वो लिमिट पॉइंट्स का सेट होगा वो भी क्या होगा, बाउंडेड होगा। नेक्स्ट इज द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए बाउंडेड सीक्वेंस इज कॉम्पैक्ट सेट। कॉम्पैक्ट मीन्स क्लोज्ड प्लस बाउंडेड। ओके, नेक्स्ट इज इफ रेंज सेट ऑफ ए सीक्वेंस इज फाइनाइट, if range set of a sequence is finite then it has at least 1 limit point of the sequence। okay, has at least 1 limit point of the sequence। next is if range set of a sequence is infinite, अगर आपके पास जो रेंज सेट है सीक्वेंस का अगर वो इनफाइनाइट है, देन इट मे और मे नॉट हैव ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। तो उसके पास हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है, लिमिट पॉइंट। नेक्स्ट इज इफ ए सीक्वेंस डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी देन इट इज अनबाउंडेड अबोव बट बाउंडेड बिलो। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देखिएगा। अगर आपके पास एक सीक्वेंस है जो प्लस इन्फिनिटी की तरफ क्या करती है, डाइवर्ज करती है, तो क्या होगा, वो बाउंडेड बिलो होगा। अगर कोई भी सीक्वेंस डाइवर्ज करती है माइनस इन्फिनिटी की तरफ देन इट इज़ अनबाउंडेड बिलो बट बाउंडेड अबोव। ओके, यानी कि उसका अपर बाउंड आपको ज़रूर मिलेगा अगर वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्ज करती है। अगर वो प्लस इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्ज करती है तो इसका मतलब है कि उसका लोअर बाउंड मिलने वाला है ना। यहाँ से आप देख भी सकते हैं, मान लीजिए आपके पास एक सीक्वेंस है और अगर वो प्लस इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्ज करती है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको क्या मिलेगा, उसका लोअर बाउंड मिलेगा। अगर वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्ज करती है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे उसका अपर बाउंड मिलेगा। ओके, नेक्स्ट इज a sequence an converges to L if and only if sequence an minus L is null sequence। null sequence मतलब जीरो की तरफ वो कन्वर्ज करेगी, है ना, जीरो की तरफ टेंड करेगी। नेक्स्ट इज इफ an is a sequence then an tend to 0 if and only if mod of an tend to 0। ओके, आप ध्यान रखिएगा, ये सारे रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज इफ ए सीक्वेंस an converges to A and an is greater than equal to 0 for all n then A भी क्या होगा आपके पास, greater than equal to 0। ओके, नेक्स्ट इज इफ an converges to A and Bn converges to B and an is greater than equal to Bn for all n then A is also greater than equal to B। okay, next is if an converges to A and an is greater than equal to K for all n then A is also greater than equal to K। okay, next is if an and Bn both are null sequences then an plus Bn is null sequence। ठीक है, and next is if an is bounded sequence and Bn is null sequence then an dot Bn भी क्या होगी आपके पास, null sequence होगी, because Bn is null sequence means tend to 0 then an dot Bn is also a null sequence। okay, next is if an is null sequence and K is constant then Kan is a null sequence। okay, next is if an diverges to infinity and Bn is greater than equal to an, क्या है यहाँ पे, an is diverges to
प्लस इन्फिनिटी एंड an is less than equal to bn for all n, then bn also diverges to plus infinity. Okay, next is if an diverges to minus infinity and bn is less than equal to an for all n, then bn also diverges to minus infinity. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है सीक्वेंस के, आप इनको कर लीजिएगा। मेरे को जो लगा जो इम्पोर्टेंट्स है वो मैंने आपको बता दिए हैं, है ना। अगर कोई और मेरे को रिजल्ट मिले तो मैं आपको ज़रूर यहाँ पे करवाऊँगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।